अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। साद अपनी चप्पलों को बार बार देखता है, रखता है। ईद की चप्पल है, लेकिन उसको ना कहते हैं ना, बचपन में मैं भी ऐसी करती थी। मेरी चप्पलें जब ईद पे कपड़े पहले आते थे तो मैं भी उठ के चेक करती थी, पहनती थी। ये हर बच्चा करता है फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छे से हूँ, सब कुछ ठीक है। धूप बहुत तेज़ निकल रही है और हमारी सोसाइटी में तो होली खेली जा रही है। आज सुबह से हम लोग इसलिए बाहर भी नहीं निकले हैं। साथ भी अभी भी सो ही रहा है। ये देखो बाहर सब लोग माशाल्लाह से अपना त्यौहार एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी होली भैया। ये देखो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं एक चीज़ तो आपको दिखाना ही भूल गई। ये देखो पिछले साल भी जब मैं आई थी यहाँ पे इस घर में, जिनका ये घर है, जिनके घर पे मैं रेंट पे रहती हूँ, आंटी ना पिछले साल भी उन्होंने मुझे 2 डब्बे ऐसे बना के दिए थे नमकीन के, जो कि होली में दिए जाते हैं। तो एक डब्बा तो रात को साथ खा गया था और दूसरा डब्बा ये रखा हुआ है। इसको भी हम लोग शाम में खाएंगे इंशाल्लाह। तो हर 2 साल से आंटी जो कुछ भी पूरे साल में जो भी त्यौहार आते हैं, कुछ भी अगर इनके यहाँ खाने पीने का बनता है ना, तो मेरे यहाँ वो ज़रूर भेजते हैं। थैंक यू आंटी इस सब के लिए, आपके प्यार के लिए। तो यही तो होता है प्यार। और ये कोई हिंदू मुस्लिम क्या कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान की समझना चाहिए। सबको अपना धर्म प्यारा है, सबको अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। लोग नहीं समझते, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को धर्म को लेके बातें करते हैं। नहीं करनी चाहिए। सबके धर्म को अपने ढंग से बनाने का हक है। और बस बुरा मत बोलो, सबको रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी भी आप लोग को। तो बस यही है, कुछ नहीं। तो इसको रख देते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं। बाहर तो होली खेली जा रही है। एक बार फिर से आपको हैप्पी होली और सेफ के लिए बस। और आपको मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात मेरी बुरी भी लगती है इस बात को लेके कि शायद तो हर चीज़ ब्लॉग में शेयर कर देती है, हर बात ब्लॉग में बता देती है। भाई क्यों ना बताएं? जब हमारा काम है, हम ब्लॉगर हैं, हम बात करना आपसे शेयर करते हैं अपनी लाइफ, अपने रूटीन, क्या ला रहे हैं, ये कपड़ा लेके आ रहे हैं कि ये ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, ये जूता खरीदा, ये खाना बनाया, कि चिकन बना रहे हैं, कि दाल बना रहे हैं, हर चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। तो क्यों ना अपनी लाइफ की जो भी बातें हमारे संग हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम क्यों ना शेयर करें? फिर ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या होता है? डेली ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है? ये तो नहीं होता है सिर्फ खाना बना रही हूँ, ये देख लो आप, मैं कपड़ा लाई हूँ, ये कपड़ा लाई हूँ, ये बाजार से लाई हूँ, अब ये देख लो। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है, तभी आप कनेक्ट रह पाते हो अपनी फैमिली से। फैमिली मतलब यूट्यूब सब्सक्राइबर, वो भी हमारी फैमिली है। तो मसला कल क्या हुआ, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। इसका एक रीज़न क्या था, कल रात को मगरिब की नमाज के बाद जब रोज़ा इफ्तार हो गया था, नमाज नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों की मस्जिद में ही थे, तो तब ना इतना बड़ा झगड़ा हो गया था ना फ्रेंड। और वो झगड़े की वजह बताती हूँ आपको मैं। एक लड़का है, बच्चा है, एक 7 की जितना एज का है। वो 7 को बहुत सताता है, मतलब उसको मारना या उसको परेशान करना, बुली करना, ऐसा करता है। तो 1-2 दिन बाद तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं जाने दे, साथ जाने दे, बच्चे ऐसा होता है। लेकिन कल फिर मेरा साथ आया, बोला मम्मा ये तो फिर मुझे मारता है, बच्चों को भी लेके इकट्ठा करके मेरे को मारता है। और साथ में मेरे में एक आदत है, साथ ना मारता मुरता नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग उसको वो परवरिश दे ही नहीं रहे कि तू जाके बच्चों को मार। साथ का सिर्फ एक ही रहता है, वो खेलता है, उसे खेलना पसंद है। लेकिन मारना मूरना, गाली वाली बकना, मेरा बच्चा अल्लाह का, मेरा बच्चा ये सब नहीं करता है ना। हम उसको इस तरह की परवरिश दे रहे कि बाहर जाके गुंडागर्दी करे। तो वो बच्चे, मैं उसके घर पे, अब जाहिर सी बात है, कोई पेरेंट्स नॉर्मली मिडिल क्लास या कोई भी इंसान होगा, बस क्या स्टेप क्या लेगा कि वो उस बच्चे की कंप्लेन लेके उसके घर पे जाएगा। जब स्कूल में कोई बच्चा सताता है तो हम लोग टीचर के पास जाते हैं कि देखो ये स्कूल में क्लास में बच्चा मेरे बच्चे को सता रहा है। लेकिन जब बस्ती में कोई बच्चा किसी को मार रहा है तो जाहिर सी बात है, हर इंसान यही करेगा, उसके घर पे जाएगा उसको कंप्लेन करने के लिए कि भाई या बहन, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, उससे बात करो, पूछो, या बताओ, मैं भी डांटूंगी इसको। इंसान गुस्से में होगा, यही बात करेगा। तो बात जब मैं बात करने गई तो मेरे घर पे कौन है? मेरे घर पे तो मैं ही हूँ, मैं ही जाऊँगी। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया कि अम्मी तुम भी आ जाओ, पापा या भाई, मैंने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लगा ये कोई मैटर ही नहीं है इतना बड़ा जो किसी को बुलाया जाए। मैं खुद चली गई बात करने के लिए। जब मैं बात करने गई तो उस घर का आदमी, पता नहीं आदमी है, आदमी है भी कि नहीं पता नहीं मुझे, वो ना बदतमीजी पे उतर गया है। मतलब उसको मैं कंप्लेन करने गई, जबकि मैं उसको कर भी नहीं रही थी, उसकी दादी को कंप्लेन कर रही थी। तो वो सामने से आके बदतमीजी करता है, मतलब जो भी बदतमीजी कर रही करी उसने,
कि हमारे घर में नहीं आया करो, या हमारे घर में नहीं आओ, बाहर से बात करो। इस तरह से उसने बदतमीजी करी। जो रियली फ्रेंड मैं बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो को सच्चाई बताओ तो पूरी बताओ। तो वो बदतमीजी करने लग गया। इस बात पे क्या हो गया, बात बढ़ गई। तू सुन नहीं रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है, इतनी इस हद तक मतलब बातें चली गई कि मेरे भाई, मेरी अम्मी, मेरे पापा, ये सारे लोग भी आ गए, वो सारे लोग भी इकट्ठे हो गए। ऐसा करते करते ऐसा हो गया था, मतलब फिर बस्ती वाले आए, बस्ती वाले जो भी थे आस पड़ोसी लोग, वो लोग बीच में उतर के मतलब आके जो उनका मेन रोल जो करते हैं ना, प्ले करते हैं, वो साइड करने लगे। तू भी हट जा, तू भी हट जा, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। वो लड़ाई में होता है ना, चलो 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 बात खत्म करो, साइना तू भी जा, या चलो तुम भी जाओ। वो बीच बचाव पे मतलब इस हद तक मैटर चला गया था कि पड़ोसी लोग को बीच बचाव के लिए आना पड़ा था। फिर उन लोगों ने मैटर को अलग अलग करा कि तो जाओ, चलो चलो जाओ। लेकिन फिर मैं घर पे आ गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से सारी बात डिस्कस करी कि ऐसी बात हो गई, ऐसा मैटर हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही, कह लगे जब कोई इंसान बेवजह किसी की बदतमीजी करे, बेवजह, एक तो वजह होती है बदतमीजी करने की, एक वजह ही नहीं होती है, लेकिन बस सामने वाले को बदतमीजी करनी होती है। तो कह लगे उस सूरत में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुलिस कंप्लेन करनी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ इतने अच्छे से समझा रखी है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी माइंड इतना सब कुछ हो जाता है, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा ही नहीं है। तो मैं तो रोज़ा खोल के अच्छे से चली गई थी, मैं बात करके आती हूँ क्या मसला है, क्या है, क्यों मारता है साथ को। तो वो जो घर का जो एक बुढ़ा सा एक आदमी है, बुढ़ा ही है शायद, तो वो ना बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे उस वक्त पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यही चीज़ बोला है कि शायना, जब जिसका हस्बैंड यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी आदमी किसी भी औरत से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। ये इस देश का कानून है। और बदतमीजी करने की जब कोई वजह ही ना हो, कोई वजह ही नहीं है, लेकिन तुम लोग जो करे क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो कानून का, क्यों पुलिस के पास नहीं आते हो। किसी भी रिश्तेदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बस्ती मोहल्ले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोई भी इंसान पंच हो, वंच हो, कुछ भी हो, जो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो करे बस पुलिस का दरवाज़ा 24 घंटे रात और दिन उनका खुला रहता है। जब वो बदतमीजी कर रहा था या कुछ भी उसने ज़ोर से बात करी या चीख के बात करी हो, कोई भी मसला हो, तो आप पुलिस स्टेशन जाओ। और ये मेरा माइंड ना, फ्रेंड यकीन मानना, मैं इतना खुद बकबक करती रहती हूँ, मेरे को ज़रा भी यकीन मतलब माइंड में नहीं आया कि मेरे को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उठ गए। तो ये मसला हो गया। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि कभी भी ऐसा कुछ भी हो ना, किसी का इंतज़ार मत देखो। जो अगर कोई भी इंसान आएगा, बस्ती वाले आएंगे या पड़ोसी आएंगे, वो बीच बचाव करके चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मुद्दा वही में अटका रह जाएगा। उसको हल करने के लिए तुमको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। फिर पुलिस स्टेशन में वो भी आएगा, तू भी जाना, फिर देखते हैं सही कौन है गलत कौन है। फिर तू बता, फिर वो सामने वाला बताएगा कि मैंने इस बदतमीजी से बात क्यों करी। अगर वो सच्चा होगा तो अपनी बात से मुकरेगा नहीं, झूठे तो मुकर ही जाते हैं, झूठे तो 2 मिनट लगते हैं मुकर जाते हैं। वो सच्चा होगा तो बताएगा ना कि मैंने बदतमीजी से बात क्यों करी, क्यों करी। तुझे तो हक ही नहीं है ना किसी से बदतमीजी से बात करने का। अगर कोई भी इंसान अगर मेरे दरवाजे पे कोई कंप्लेन लेके आएगा या कोई ऐसी बात करने भी आएगा, तो मेरा हक नहीं बनता फ्रेंड मैं उससे बदतमीजी से बात करूँ। हाँ, बात कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप चीख चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि चीखना चिल्लाना किसी पे ये भी गैर कानूनी है, ये भी बदतमीजी में आता है। इसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हो। कोई आपको अननेसेसरी सता रहा है, बुली कर रहा है, आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो। मेरे माइंड से कुछ चीज़ निकल गई, मैं आपके संग इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड कि अगर आप भी अकेले रहते हो और आप नहीं चाहते हो कोई झगड़ा वगड़ा हो, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ लोगों का पावर लेके अगर आपको ऊपर दबाने की कोशिश करता है, तो आप कुछ मत करो, आप पुलिस कंप्लेन करो, जो कि करना चाहिए। जो मेरे से कल मिस्टेक हुई है, आपसे मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि देखो बच्चे सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सबके घर में होता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि आप नहीं लड़ना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन सामने वाला इंसान होता है ना, सोचता है अरे मेरे तो इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेरे तो इतने सारे बेटे हैं, मेरे तो इतना बड़ा खानदान है, मैं तो उसको दबा सकता हूँ, ये तो अकेला है, अकेली है, कुछ भी ऐसा सोच सकता है। या आप मियाँ बीवी साथ में रहते हो, अकेले हो, लेकिन सामने वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए कि इसका तो कोई है ही नहीं बोलने वाला। तो आप ये मत सोचो कोई है कि नहीं है, किसी होने के किसी नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंप्लेन कर दो। फिर जो होगा फिर वो देखा जाएगा, पुलिस देख लेगी। फिर आप तो सही हो ना, आप तो बोल सकते हो भाई इनने ऐसे मेरे से बदतमीजी से बात करी है, अब बताओ क्या करना है। पुलिस वाले भी तो उससे पूछेगा ना कि तुमने इससे बदतमीजी से बात क्यों करी, तुमने इससे जोर से आवाज़ से बात करी क्यों करी, है कौन तुम्हारी, किस हक से तुमने इससे जोर से आवाज़ बात करी है। तो वो कल बहुत रात भर, यकीन मानना फ्रेंड, कुछ गलतियाँ जब लाइफ में हो जाती है ना, तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे हस्बैंड को भी नींद नहीं आ रही थी। वो यही बोल रहे थे कि मैं नहीं हूँ
और तूने ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाया। मुझे इस बात से उनको ये नहीं लगा कि झगड़ा हो गया, कहते होता है, ज़िंदगी है, झगड़े सगड़े सब होते रहते हैं, लेकिन तुझे स्टेप उठाना चाहिए था। तू इतनी समझदार है, तू जब मुझे समझाती है तो तूने, मैं वही चीज़ लेके इतना डिस्टर्ब रही, रात भर में सोई नहीं कि अल्लाह मैंने कल पुलिस क्यों नहीं बुलाई। लेकिन खैर कोई नहीं, जब जागो जब सवेरा, इंशाल्लाह। कभी अभी कभी लड़ाई हुई नहीं हुई, लड़ाई तो हुई नहीं थी, खैर बदतमीजी कभी कोई करता है तो आप पुलिस को बुला लो, फिर आप वो देख लेगा मैटर, फिर देखते हैं कौन आता है कौन खड़ा होता है क्या है। आप अकेले भी हो ना, लेकिन अकेले ही काफ़ी हो, क्योंकि आप सच हो। और जो झूठे होते हैं ना, झूठे, उनके साथ ना 50 लोग खड़े होते हैं, क्योंकि झूठे को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, सच्चे लोगों को सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अकेली गई थी उसके घर पे बात करने के लिए। मैंने अपनी अम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाइयों को, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरे को किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो माँ बाप है सपोर्ट में, बाद में जब जब आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी तो वो लोग आ गए, लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे को भी लेके भी नहीं गई थी, वो घर पे ही था, मैं अकेली गई थी बात करने के लिए। तो जब झूठा गलत इंसान होता है ना, उसको लगता है कि हमारी गलती है, तो वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने लगता है अपने साथ, इधर भी उसको पता है भाई कोई तो होना चाहिए ना मेरे सपोर्ट में। लेकिन मैं इसलिए आपको मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तो ये मेरे हिस्से की कल बहुत बड़ी एक स्टोरी थी जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। कल को लोग बोलेंगे, ब्लॉगर जो भी मुझे जानते होंगे या बस्ती मोहल्ले के भी होंगे, बोलेंगे हर चीज़ शेयर नहीं करती है, ये तो सच बताती, मतलब बस कपड़े लत्ते दिखाना, खाना दिखाना नहीं होता है फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करनी होती हैं। और ये आपके लिए भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर आप अकेले रहते हो, लड़के हो, लड़की हो, फैमिली छोटी सी फैमिली है, आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर कोई भी आपके ऐसा हो रहा है तो आप ना ये मत सोचो कि आपके संग कोई रिश्तेदार नहीं है, ना हो आपके संग अल्लाह होना चाहिए, पुलिस है, पुलिस के पास जाओ। जो कल मेरे से गलती हुई है, मैं इसलिए बता रही हूँ, वो गलती आपसे ना हो, आप मत करना। आप ये मत सोचना कि कोई आएगा आपके संग खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होता आज के ज़माने में। तो बस आप जाओ और कंप्लेन कर दो। अभी मेरे संग ऐसा कभी कुछ होगा तो मैं पूरी स्टोरी आपके संग शेयर करूंगी, कंप्लेन की भी करूंगी, पुलिस स्टेशन की भी करूंगी, पुलिस के साथ में मेरे संग क्या हो रहा है, क्या चीज़ों को मैं फॉलो कर रही हूँ, वो सब मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपको आगे, कभी वो सब फ्यूचर में लड़ाई हुई तो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा है कि चलो अभी मैटर को शांत हो गया है, शांत मतलब ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बस जो होना था कल रात को हो गया। इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, माइंड बहुत डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब इसलिए नहीं था कि लड़ाई हुई थी, डिस्टर्ब इसलिए था कि मैंने ये कदम क्यों नहीं उठाया, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे समझाया है मैंने उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं किया। मेरे हस्बैंड यही बोलते कि मैं तो परदेश में काम करूँगा, इसका मतलब ये तो ना कि कोई चाहिए तुझे बात करने, कोई होना चाहिए, कोई नहीं, तू बहुत अकेली काफ़ी है तू। तो बोले तू जा बिंदास पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया कर, क्योंकि बदतमीजी के संग बदतमीजी के लेवल पे आप गिर नहीं सकते हो। एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक इंसान से बात कर सकते हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान अगर डाउन टू लिमिट, मतलब एकदम नीचाई पे जा रहा है, नीचता पे जा रहा है, तो आप नहीं जा सकते उस लेवल पे, क्योंकि आप नहीं हो उस लेवल के। तो जाओ कंप्लेन कर दो, पुलिस आपके साथ है, आपका अल्लाह आपके साथ है, आपकी सच्चाई आपके साथ है। झूठों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, सच्चाई को सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकेली थी, अकेली हूँ, इंशाल्लाह अकेली रहूँगी, अल्लाह है मेरे साथ, मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, और अपना ख्याल रखना है। छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगे तो आप अपने आप को अकेला मत समझना। फिर से बोल रही हूँ, पुलिस कंप्लेन करना आप किसी भी वक्त, रात दिन दोपहर रात, कोई भी मौसम, कुछ भी कंप्लेन कर सकते हो। आप सच हो ना, तो बस सामने वाले के उड़ा दो, धज्जियाँ उड़ा दो उसकी पुलिस के ज़रिए। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। कपड़ों की तय बनानी है, साथ भी उठ गया है, बाकी का काम भी बाकी है, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।